हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसे हम लोग नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले संख्याओं का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू होती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग सम्मिश्र संख्या भी बोलते हैं। सम्मिश्र संख्या, और ये a+ib के रूप में होता है, जहाँ a होता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और i मतलब इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या। तो सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो टाइप हो गए। एक हो गया रियल नंबर, जिसे हम लोग वास्तविक संख्या भी बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इसे हम लोग काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। अब रियल नंबर भी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और दूसरा होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या होती हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, और दूसरा होता है भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। और जो पूर्णांक संख्या होती हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, और दूसरा होता है धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या भी दो प्रकार की होती है। एक होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और दूसरा होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या भी दो प्रकार की होती है। एक होता है अभाज्य या ऋण संख्या, अभाज्य या ऋण संख्या, और दूसरा होता है यौगिक संख्या। तो दोस्तों, ये संख्याओं का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसे मैंने यहाँ चार्ट के द्वारा समझाया है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे हम लोग a+ib के रूप में लिखते हैं। इसमें a क्या है, ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, और ib, i मतलब इमेजिनरी, और ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। अब वास्तविक संख्या ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अपरिमेय संख्या, और दूसरा होता है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो अनिश्चित होती है, या असतत वैल्यू में होती है। जैसे जैसे √2 है, ये एक अनिश्चित मान है। पाई है, ये एक अनिश्चित मान है। उसी तरह असतत वैल्यू जैसे 1.372, ये अनंत तक दिया हुआ है। तो जब संख्याओं का अनिश्चित मान हो या असतत वैल्यू हो, 1.372 ये अनंत तक है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन वहीं पर मान लीजिए हम यहाँ 0.3333 कर देते हैं, तो ये एक सतत वैल्यू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा परिमेय संख्या। और जब असतत वैल्यू रहेगा जैसे 1.372, ये बन जाएगा अपरिमेय संख्या। तो असतत वैल्यू के लिए परिमेय संख्या, और सतत वैल्यू के लिए परिमेय संख्या। अब जैसे यहाँ अनिश्चित मान जैसे √2, पाई, इसका कोई निश्चित मान नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन इसी का अगर कोई निश्चित मान हो जाए, जैसे पाई का एक निश्चित मान होता है 22/7, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या जिसका निश्चित मान हो, जैसे -3, 22/7, या 9 कह लीजिए, या सतत मान जैसे 0.333, ये अनंत तक दिया हुआ है। तो जब भी संख्याओं का निश्चित मान दिया हुआ रहेगा या सतत वैल्यू दिया रहेगा, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। और जब संख्याओं का अनिश्चित मान दिया रहेगा या असतत वैल्यू दिया रहेगा, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की हो गई, एक हो गया अपरिमेय संख्या और दूसरा हो गया परिमेय संख्या। अब इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या को हम लोग देखते हैं। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की हो गई, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत एक तो वास्तविक संख्या हो गया, जिसके दो प्रकार हो गए। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत एक दूसरी संख्या होती है, जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं परिभाषा लिख देता हूँ, वैसी ऋणात्मक संख्या, वैसी ऋणात्मक संख्या जो वर्गमूल के रूप में हो, जो वर्गमूल के रूप में हो। तो जो भी ऋणात्मक संख्या वर्गमूल के रूप में होंगी, वो इमेजिनरी नंबर होंगी यानी काल्पनिक संख्या होगी। जैसे -√2, इसको हम लोग 2 × √-1 लिख सकते हैं। √-1 क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग i लिखेंगे। उसी तरह मान लीजिए कोई ऋणात्मक संख्या -9 है और ये वर्गमूल के रूप में है,
इसे हम लोग 9 इंटू रूट माइनस 1 लिख सकते हैं। रूट माइनस 1 को हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर, तो ये हो जाएगा 9i। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार के हो गए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर भी दो प्रकार के हो गए, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का भी दो प्रकार होता है, एक होता है पूर्णांक संख्या और दूसरा होता है भिन्न संख्या। तो पूर्णांक संख्या वो होती हैं जो माइनस से प्लस की ओर हो, माइनस से प्लस की ओर हो, ये होता है पूर्णांक संख्या। और भिन्न संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो, तो ये होती है भिन्न संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो माइनस से प्लस की ओर हो और भिन्न संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो। तो पूर्णांक संख्या जो माइनस से प्लस की ओर हो तो माइनस वाला ऋणात्मक संख्या हो गया, और प्लस के लिए ये 0 से भी हो सकती है और 1 से भी हो सकती है। तो जब ये 0 से होगा तो धनात्मक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, और जब ये 1 से होगा तो धनात्मक संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब प्राकृतिक संख्या के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है अभाज्य संख्या और दूसरा होता है यौगिक संख्या। तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जो या तो अपने आप से भी भाज्य हो, नहीं तो 1 से भी भाज्य हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो प्राकृतिक संख्याओं में वैसी प्राकृतिक संख्या जो केवल अपने आप से भी भाज्य हो या 1 से भी भाज्य हो, वो हो जाएंगी अभाज्य या ऋण संख्या। और जो अपने आप से भी विभाज्य हो और किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, वो हो जाएंगी यौगिक संख्या। या हम लोग ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या एक यौगिक संख्या होती हैं। तो दोस्तों संख्याओं का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने चार्ट के माध्यम से बहुत ही इजी वे में समझाने का कोशिश किया है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर के सेव कर सकते हैं। तो संख्याओं के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोग सभी को बारी बारी से देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, ये सब हम लोग बारी बारी से देखेंगे, भिन्न संख्या। तो हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक संख्या देखते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होगा, गिनती की संख्या। तो मैं यहाँ लिख दूं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है, जैसे चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाज्य होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है, 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7। तो ये जो चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है, ये 24 से विभाज्य होगा। उसी तरह मान लीजिए 13, 14, 15 और 16, ये भी चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हो गया। तो ये चारों गुणनफल भी 24 से विभाज्य होगा। उसी तरह एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखते हैं, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उसके योगफल के बराबर होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर है। तो जो इसका अंतर होगा 64 माइनस 49, ये इसके योगफल के बराबर होगा। मैं एक बार दोबारा समझा दूं, जैसे यहाँ दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उसके योगफल के बराबर होता है। तो अब मान लीजिए दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो गया 8 स्क्वायर और दूसरा प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो गया 7 स्क्वायर। तो इन वर्गों का जो अंतर होगा, जैसे 8 स्क्वायर का मतलब 64 और 7 स्क्वायर का मतलब 49, अब इसके वर्गों का जो अंतर होगा ये 15, वही मैंने लिखा है कि उसके योगफल के बराबर होगा। तो ये 8 और 7 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये 15 मिलेगा, यानी वर्गों का अंतर उसके योगफल के बराबर हो गया। उसी तरह एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, मान लीजिए दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर जैसे 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दिया हुआ है। अब इनके वर्गों का अंतर हम लोग निकालते हैं, तो ये मिला 5, तो वर्गों का अंतर आया 5, तो इनका जो योगफल होगा ये इनके अंतर के बराबर हो जाएगा।
जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन है दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 97 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 97 है, तो बड़ी संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड देखते हैं। तो दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 97 दिया हुआ है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या x है और दूसरी प्राकृतिक संख्या x+1 है, क्योंकि लगातार की बात की जा रही है। अब इनके वर्गों का अंतर 97 दिया है, यानी x+1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 97 के बराबर हो जाएगा। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x+1 + x और x+1 - x बराबर 97। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 1 बराबर 97। तो x बराबर हो जाएगा 97 - 1 यानी 96/2 बराबर 48। तो दोस्तों यहाँ पे दो लगातार प्राकृतिक संख्या हम लोगों ने x और x+1 माना था। अब यहाँ से इनके वर्गों का अंतर 97 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो यहाँ से एक सॉल्व करके x का वैल्यू 48 निकाल लिया गया। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो ये x ये छोटी संख्या हो जाएगी और x+1 ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे x का वैल्यू मिला है 48, तो हम लोग इसमें रखेंगे x का मान, तो बड़ी संख्या 49 हो जाएगी और छोटी संख्या 48 हो जाएगी। तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर 48 + 1 बराबर 49, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन इसी को अगर हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखें, तो जैसा मैंने यहाँ बताया है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उसके योगफल के बराबर होता है। तो अब जैसे यहाँ वर्गों का अंतर कितना दिया है 97, तो ये जो 97 है, ये जो दो लगातार प्राकृतिक संख्या हम लोग माने हैं x और x+1, ये इसके योगफल के बराबर हो जाएगा। यानी अब आपको x+1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, ट्रिक जो इसके वर्गों का अंतर है ये प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो x+1 बराबर हो गया 97, अब यहाँ बराबर हो गया 96 और x बराबर हो गया 48। अब बड़ी संख्या हम लोगों को निकालनी है, बड़ी संख्या हम लोगों ने माना है x+1, तो ये हो जाएगा 48 + 1 बराबर 49, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे, तो यहाँ मैंने आपको बेसिक मेथड बता दिया, लेकिन एग्जामिनेशन में इतना समय अगर आपके पास ना हो, तो आप ये नियम को याद रखिए कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उसके योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ वर्गों का अंतर 97 दिया हुआ है, तो ये जो वर्गों का अंतर है 97, ये प्राकृतिक संख्या के योगफल के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग x का डायरेक्ट मान निकालेंगे, और बड़ी संख्या पूछी जाएगी या छोटी संख्या पूछी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, इसका मान बताना है कितना होगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस ... प्लस 11 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, इसका मान कितना होगा। तो अब आपको यहाँ पे सबका स्क्वायर करके फिर उसमें माइनस प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैंने आपको ऊपर नियम बताया कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उसके योगफल के बराबर होता है, तो यहाँ पे आप दो का पेयर बना लीजिए। तो जब आप यहाँ पेयर बनाएंगे, तो ये दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का तो अंतर होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होना चाहिए था। तो इसमें से आप जब माइनस को कॉमन करेंगे, तो जितने प्लस वाले वैल्यू हैं वो सब माइनस में बन जाएंगे और माइनस वाले वैल्यू वो सब प्लस में बन जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ये जो पहला पेयर है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का, तो माइनस कॉमन करने के बाद ये 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उसके योगफल के बराबर होगा, तो इसका योगफल मिलेगा कितना 3। तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा -3। उसी तरह इन दोनों का योगफल हो जाएगा 7, और माइनस जो कि कॉमन आप निकालेंगे तो हो जाएगा -7। उसी तरीके से यहाँ 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर मिलेगा, तो 5 और 6 11 हो गया।
तो ये हो जाएगा -3, -7, -11, -15, -19 और -23। तो दोस्तों पहले पेयर के लिए हो गया 3, दूसरे पेयर के लिए हो गया 7, उसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 5 और 6 के लिए हो गया 11, 7 और 8 के लिए हो गया 15, 9 और 10 के लिए हो गया 19 और 11 और 12 के लिए हो गया 23। और जब सभी में से हम लोग माइनस कॉमन करेंगे तो ये सभी वैल्यू माइनस में प्राप्त हो जाएंगे। अब इन सब का योगफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -78 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जो नियम मैंने आपको बताया कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उसके योगफल के बराबर होता है, तो इस पे आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे भी शॉर्ट कोड के लिए एक सेकंड मेथड होता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर ये होता है -n+1/2। इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर जब भी दिया रहेगा तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे माइनस और प्लस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तभी ये 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर बनेगा। उसी तरह यहाँ माइनस कॉमन होगा तो 4 स्क्वायर -3 स्क्वायर होगा। तो ये सब का वैल्यू माइनस में यहाँ मिल रहा है। और दूसरा चीज़ कि ये चलिए 1 से लेके 12 तक ही हुआ, तो जब हम लोग इसका आधा करेंगे तो 6 हुआ, तो यहाँ पे 6 वैल्यू प्राप्त होंगे, 3, 7, 11, 15, 19, 23। जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब जितना वैल्यू दिया हुआ है उसका जस्ट आधा वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई वैल्यू 1 से लेके 100 तक है, 200 तक है, 50 तक है, 80 तक है, तब आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम कितना माइनस कर करके लिखेंगे और कितना जोड़ेंगे उसको। उसी के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया है आपको कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर जब भी इस तरीके से दिया रहेगा, उसमें कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा वैल्यू छोटा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सीधे बस इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है, -n+1/2। तो अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 1 से लेकर के 12 तक है तो n का वैल्यू हो जाएगा 12, और यहाँ पे n+1 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 + 1 यानी 13 और बटे में 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो गया 12, तो ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा 12 + 1 बटे में 2। तो ये हो जाएगा -12 × 13 बटे में 2, 2 × 6 = 12 और ये हो जाएगा -78 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो या तो आप बेसिक मेथड से इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो जो मैंने अभी आपको ये सेकंड मेथड बताया या ट्रिक कर लीजिए, आप इस ट्रिक का प्रयोग करिए और वैल्यू 1 से लेके चाहे जितना तक दिया रहे वो n का मान हो जाएगा और उसको आप यहाँ पर रखिए और इस तरीके से अपना आंसर निकाल लीजिए। तो दोस्तों ये तो हो गया दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर का फार्मूला -n+1/2। अब हम लोग देखते हैं कि जब n प्राकृतिक संख्या दिया हुआ हो तो उसका योग या वर्गों का योग या घनों का योग कितना होगा। तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2। इसी तरह प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n+1 2n+1/6। उसी तरह प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये 3 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसके वर्गों का योग और उसके घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मतलब हुआ जो 1 से शुरू होगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + ... +50, इसका मान कितना होगा। तो इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन है 1 से लेकर के 50 तक का योग आपको निकालना है कि कितना होगा। और मैंने यहाँ भी क्या बताया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम का मतलब हुआ जो 1 से शुरू होगा, और 1 से शुरू होने वाला अगर कोई प्राकृतिक संख्या का केवल योग पूछा जाएगा, यानी
जैसे 1 से लेकर के कोई भी संख्या होती है तो प्राकृतिक होता है, तो जब इसका योग पूछा जाएगा तो उसके लिए होगा n+1/2। तो यहाँ पर ये क्या है, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, तो इसके लिए हम लोग पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2 का। तो ये हो जाएगा n कितना हो जाएगा, तो 50, और ये हो जाएगा 50 + 1/2। ये हो जाएगा 50 × 51/2। ये 2 से 25 बार में विभाजित हो जाएगा, ये हो जाएगा 1275, और यही हो जाएगा आंसर। अब ये क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस, अब ये मान लीजिए ये 20 स्क्वायर तक दिया हुआ है, इसका योग निकालना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन में क्या है कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस ये 20 स्क्वायर तक का योग निकालना है। और मैंने अभी आपको क्या बताया फॉर्मूला में कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम मतलब जो 1 से शुरू हो, और यहाँ ये 1 से शुरू भी हो रहा हो, और यहाँ पर तो ये केवल प्राकृतिक संख्याओं का योग था। अब यहाँ पे ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे n+1 2n+1/6। तो n का मान कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 × 21, और ये हो जाएगा 20 दूनी 40 से 41, यानी 20 × 21 × 41/6 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n+1 यानी 20, 20 + 1, 2n+1 यानी 2 × 20 + 1/6, और ये हो जाएगा 20 × 21 × 41/6, और ये हो जाएगा 2 × 6, 2 × 20, 3 × 7 = 21, तो ये हो जाएगा 2870, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, जब भी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाएगा तो हम लोग ये फार्मूला रखेंगे। जब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाएगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला रखेंगे। उसी तरह जब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा जाएगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला रखेंगे। जैसे 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब, इसी तरह से ये 50 क्यूब तक का अगर मान निकालना हो तो n+1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसका वैल्यू मिला है 1275, और इसी का आप होल स्क्वायर कर देंगे, ये घनों का योग प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।